हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। महावीर ने नैसार के भाव में मुनियों को आहार कराया था। एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक कोई मुनि को आहार ना कराऊं मैं भोजन नहीं करूंगा। नैसार के भाव में राजा ने लकड़ी लाने के लिए कहा। सब भोजन करने लगे, परंतु नैसार ने देखा कोई मुनि, दूर से देखा, चढ़ के मुनि आ रहे हैं भूखे, रास्ता भूल गए, आए, देखो मेरे पास भोजन है। वो कोई जैन मुनि नहीं थे, वो या कोई नैसार कोई जैन नहीं था कि मेरे पास भोजन है ले लो। भोजन दिया मुनियों को और वहाँ से समकित मिली नैसार को और 27 भाव में महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। भोजन, शुरुआत भोजन से हुई और तुम हमें भोजन देते हो, बहनें देती है, आप भी देते हो। भोजन का कितना बड़ा लाभ है। भोजन द्वार खोलती है मोक्ष का। और उस भाव से दिया गया, उस भाव से रखा गया। ये जैन दर्शन बहुत ऊंचा दर्शन है। केवल उसको छोटी छोटी बातों में मत तोलो, विशाल दृष्टि रखो। अपने बच्चों को साधना दो। किसकी साधना? बच्चे बड़े सरल होते हैं, भोले होते हैं। बैठो, अपने बच्चों को पास बिठाओ, सामायिक करो या साधना करो, 5-7 मिनट ही उनको ध्यान करवाओ। बच्चे ध्यान करते हैं। उनको आत्मा की बात बताओ। 2 तत्व है, एक शरीर और एक आत्मा। 2 तत्व जुदा जुदा हैं। बच्चों को बताओ, जैसे तलवार और म्यान अलग अलग है, शरीर और आत्मा अलग अलग है। 2 तत्व साथ में हैं, परंतु दोनों अलग अलग हैं। शरीर का जन्म है, मरण है, बुढ़ापा है, दुख है, पीड़ा है, बीमारी है, रोग है। आत्मा को रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं। वो कौन हो? वो तुम आत्मा और मैं आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा। उस आत्मा की चर्चा करो। महावीर की सारी साधना, जैन दर्शन की सारी साधना, आत्मा की साधना, जो सिद्ध कुंवर जी ने सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए गए। बीच में एक ऐसे एक्सीडेंट हो गया, कोई कर्म ऐसा आया, परंतु उस महान साध्वी ने उसको उल्लंघन किया और आगे बढ़ गई। वो जल्दी मोक्ष जाने वाली आत्मा है। मैंने सुना कि कोई मक्खी, कितनी उनके भीतर दृष्टि की निर्मलता थी। कोई मक्खी मच्छर ऊपर आता तो वो क्या कहते, ये मक्खी मच्छर में भी शुद्ध आत्मा है, पता नहीं पहले मोक्ष चली जाए। ये कोई मक्खी मच्छर ऊपर आता, उनको उड़ाते नहीं तो कहते पता नहीं ये मक्खी मच्छर में भी शुद्ध आत्मा है, पहले मोक्ष चली जाए। कितनी दृष्टि की निर्मलता, पवित्रता, शुद्धता किसके पास आ सकती है? जिसके पास अंतर्चक्षु हो, जिसके पास आत्मा का बोध हो, जिसके पास अस्तित्व का बोध हो। व्यक्तित्व का महत्व नहीं, अस्तित्व का महत्व है। उनका व्यक्तित्व भी महान था, उनका अस्तित्व भी महान था, उनकी गुरनी भी महान थी। यश कुंवर जी महाराज साहब, चतुर्मास हमारा जयपुर में साथ में हुआ था, 84 के अंदर। सिद्ध कुंवर जी साथ में बाद में भी मिले। ऐसी महान साध्वी आप सब आए हैं। एक गुण लेके जाना, एक गुण जरूर ले लेना। खाली हाथ मत चले जाना। भोजन तो करोगे, मुझे पता है, भोजन खाओगे, पर भोजन के साथ एक गुण लेके जाना। जो तुम्हें भाई ले लेना, मेरे कहने से ना लेना। एक समायिक, शुद्ध समायिक कर लेना और आत्मा की चिंतन करना। आत्मा के बारे में कोई जानकारी ना हो तो हमारे पास आना, हम आपको आत्मा के बारे में बताएंगे। ध्यान शिविर लग रहे हैं, आप ध्यान शिविर करो, सुख मिलेगा। आत्मा में सुख भरा पड़ा है, सुख बाहर नहीं है, आत्मा में। क्या महावीर के कानों में कीले ठोके गए और चंड कौशिक ने डसा? क्या महावीर दुखी थे? मैं पूछता हूँ आपसे। गस्सुकमाल के सिर पर अंगीठी रखी गए, क्या गस्सुकमाल दुखी थे? भगवान ऋषभदेव को 13 महीने भोजन नहीं मिला, क्या भगवान दुखी थे? नहीं, कर्म नहीं थे, बाधा डाली थी, बैलों के छिक्के बांध दिए थे। 13 महीने तक भगवान को
जो जैसा करोगे वो मिलेगा, निश्चित मिलेगा। ये जैन दर्शन के स्वीकार कर लेना। जो आज तुम्हें मिला है, आज धनवान है, धन है, कोठी है, बंगला है, ये तुम्हारा पूर्व का पुण्य है, सदा नहीं रहने वाला पुण्य, ये तुम्हारा पुण्य है। कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेना। यदि कोई कष्ट भी आ जाए, रोग भी आ जाए, मेरा उदय कर्म आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीर्थंकरों को भी कर्म आती है। क्या महावीर को कम कष्ट आए? क्या सुकमाल को नहीं आए? भगवान ऋषभदेव को नहीं आए? शांतिनाथ भगवान को नहीं आए? भगवान पार्श्वनाथ को नहीं आए? तुम्हें मुझे कष्ट आ गए तो क्या फर्क पड़ता? ठीक है, शरीर को कष्ट आया, भेद ज्ञान कर देना। महावीर की साधना, जड़ और जीव का भेद, दो तत्व अलग अलग है। मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं आत्मा हूँ। कोई निंदा करे, प्रशंसा करे, शरीर की निंदा होती है। शिव मुनि के शरीर की निंदा होती है। आत्मा मेरी और आपकी समान है। मेरी बातें आपको कड़वी लगी होंगी, ज़रूर लगी होंगी, मेरी निंदा भी कर देना, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आत्मा शुद्ध, आपकी आत्मा शुद्ध। तुम आत्मा का ध्यान करो, मैं आत्मा का ध्यान करो, एक ही लक्ष्य लेकर के जीवने आ। तुम महावीर के तीर्थ हो, तीर्थ, महावीर का तीर्थ, तुम तीर्थ में हो, तुम अनुभर्ती हो, तुम श्रावक हो, श्राविका हो। तुम्हें कितना बड़ा गौरव मिला है तीर्थ होने का, और तीर्थ मोक्ष जाता है। ये महावीर का तीर्थ है। आप लोगों ने हमें ऊपर बिठाया है, हम नहीं बैठे, तुम लोगों ने हमें ऊपर बिठाया है, और आप भी ऊपर आ सकते हो। किसी की भावना हो तो अजी आ जाओ। चलो, जब बन जाए तब सवेरा। तो कहने का अर्थ, मुक्ति की 3 सीढ़ियाँ हैं, त्याग, वैराग्य और वीतराग। किसका त्याग करना है? मिथ्यात्व और मोह का। मिथ्यात्व क्या है? कि मेरा शरीर, सबसे ज़्यादा मोह किसके प्रति है? इस शरीर के। ये मिथ्यात्व और मोह शरीर के प्रति। जितना मोह तोड़ोगे उतना आगे बढ़ जाओगे। त्याग मिथ्यात्व और मोह का। वैराग्य क्या है? मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरे पास मेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। महावीर को क्या चाहिए था? राजकुमार थे, अकेले निकल पड़े। कितने पहले ही बार दीक्षा ली, ग्वाले मारने लगे, इंद्र सामने आ गया। भगवान, ये आपको पता नहीं क्या होगा। भगवान ने कहा, मैंने कर्म किए, मैं भुगतूंगा, तुम बीच में बाधा मत करो। तो आपके जीवन में कोई कष्ट आ जाए, स्वीकार कर लेना, मेरा उदय कर्म है। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, अपना किया हुआ कर्म आगे आता है। त्याग, वैराग्य, मेरे पास मेरे अलावा कुछ नहीं, वीतरागता, स्वयं में जीना, आत्मा में जीना, दृष्टि की निर्मलता। कसे हिंग अपानंग जरे हिंग अपानंग तवना तवसा धुनिज पावकमंग। अपने शरीर को कृश करो, कर्मों को जीर्ण करो, तप से उनको धुन डालो। थोड़ा तप करो जीवन के अंदर। हमेशा खाते मत रहो, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। आज के विज्ञान कहते हैं कि 16 घंटे का उपवास करना चाहिए, 8 घंटे का भोजन करना चाहिए। रात्रि भोजन तैयार, महावीर ने कहा रात्रि भोजन नहीं करना, और पोरसी के बाद भोजन करो। 8 घंटे का भोजन, 16 घंटे का उपवास करोगे, तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा। अपने शरीर को तपाओ और भोजन कम कर दो, रस का त्याग कर दो, 1 घंटे की शुद्ध समाहिक कर लो, और अपने जीवन में निर्मलता लाओ, शुद्धता लाओ, पवित्रता लाओ, कि किसी को मेरे द्वारा कष्ट ना हो। शरीर तो चला गया उनका, उन्होंने जो जीव की साधना की, जो जीव को महत्व दिया, जो आत्मा की साधना की। मैं और आप आत्मा की साधना करें, आत्मा को महत्व दें। जैन धर्म में सर्वोच्च सत्ता किसकी है? बोलो, किसकी सत्ता है? बोलो, कुर्सी वाले बैठे बोलो, किसकी सत्ता है? सर्वोच्च सत्ता किसकी है? आत्मा। तो फिर उसको गौण कर देना, उसको गौण कर देना। 24 घंटे आत्मा तुम्हारे साथ थी है, रहेगी। उसको याद करो, उसका चिंतन करो, उसका मन आर्त रुद्र छोड़ करके धर्म से शुक्ल ध्यान की ओर आ जाओ। इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान है, क्षायक संकट है, और हंत परमात्मा की कृपा बरस रही है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, लंबा विषय नहीं करना चाहता। मेरे शब्द कड़वे ज़रूर लगे होंगे,
कोई बात नहीं, मैं क्षमा मांग लेता हूँ, क्षमा मांग लूँगा, पर आपके भले के लिए बोला है मैं। मुझे कोई कड़वा बोलना, कोई कहते तीखे बोल सही कहता हूँ, तीखे बोल सही कहता हूँ, सीना छलनी कर जाते हैं। तीखे बोल सही कहता हूँ, सीना छलनी कर जाते हैं। मर्रम प्यार का मिल जाए तो घाव हृदय के भर जाते हैं। मेरा कोई तीखे वचन कहने का अर्थ नहीं है, कई बार कहना पड़ता है। समाज की दशा आज मैं देखता हूँ, तपस्या करता है, उनका भोजन जरूर खिलाओ। क्यों खिलाते हो भरपेट को भोजन? लंगर लगा दो गरीबों को। और जिनके पास भोजन खिलाते हैं और जब भोजन जाता का उनको पता ही नहीं कहाँ चला जाता है, कि सुधारो इसको। जो तपस्या करता है उसको भोजन देने की जरूरत नहीं, आइंबल की तपस्या करो। मेरी बात कड़वी लगेगी, कोई बात नहीं, मत मानना, भोजन खिलाते रहना, पर फायदा तुम्हें नहीं होगा। इससे अच्छा है गरीब बहुत लोग बैठे, उनको गरीबों को भोजन खिलाओ। और जो तपस्या की तप का अभिनंदन करो, उसने मांस खमन करे, तुम एक उपवास तो करो, एक आइंबल तो करो। यदि उनके रिश्तेदार आएंगे, मैं कहता हूँ एक आइंबल ही करे, एक उपवास तो करो। विचार करना मेरी बात पर, हो सकता है आप स्वीकार करो, ना करो तुम्हारी मर्जी है, पर एक आत्मा को मत भूल जाना। ये आत्मा ही साथ जाएगी, ये आत्मा से दिखला जाएगी, ये आत्मा ही मोक्ष जाएगी। शरीर अनंत बार, शरीर मुझे भी मिला और आपको में मिला। कितना सुंदर शरीर, ना कोई स्त्री का, ना पुरुष का, ना छोटा, ना बड़ा, ना धनवान, ना निर्धन, ना साधु का, ना श्रावक का। शरीर यहीं रह जाएगा, पर आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार है। इसलिए यदि करना हो तो पंजाबी में कहा है, इस पृथ्वी पर 3 रतन है, आला उमदा ते अनमोल। इस पृथ्वी पर 3 रतन है, आला उमदा ते अनमोल। पहला पानी अन्न, दूसरा तीजा मधुर प्यारे बोल। पहला पानी अन्न, दूसरा तीजा मधुर प्यारे बोल। लेकिन मूरख पुरुष जगत विच रतन जिनानू कहंदे ने। लेकिन मूरख पुरुष जगत विच रतन जिनानू कहंदे ने। पत्थर दे इधर उधर टुकड़ दे रहने ने। ये हीरे जवाहरात तुम पहनते हो, ये पत्थर के टुकड़े हैं, इसके पास आएगा, उसके पास चला जाएगा। परंतु प्यासे को पानी पिला देना, भूखे को भोजन करा देना, और कोई व्यक्ति दुखी है उसको मीठे वचन कह देना। तुम्हारे घर में माता पिता वृद्ध हैं, उनके पास बैठो, उनकी बात सुनो, उनको हाँ करो, उनको शांति मिलती है। बस 3 बातों को स्वीकार करना, एक समायिक करना, शुद्ध समायिक करना। इतनी बात कह करके मैं अपने विषय को पूर्ण करता हूँ। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत। शरीर और आत्मा 2 तत्व अलग अलग है, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। देह का आकार है, देह को भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, और इसके भीतर जो आत्मा है वो निराकार है। उसका आकार नहीं है, उसका वजन नहीं है, गुरु लघु। वो शुद्ध स्वरूप है आत्मा, वो तुम हो। मुख्यतः आत्मा का है। जीव निकल जाए तो देह की कोई कीमत नहीं रहती। 2 तत्व जुदा जुदा है। आत्मा का मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियों नहीं। आत्मा एक स्वतंत्र अस्तित्व है तुम्हारा। उसके साथ साथ अपने को महत्व दो, अपने को जानो। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा। जो आत्मा सिद्धों में है, अरिहंतों में है, आचार्यों में है, उपाध्याय में है, साधु में, वह मुझ में और आप में है। 8 गुणों से युक्त आत्मा, ये महावीर का दर्शन है, ये महावीर की साधना है, ये महावीर का धर्म है, ये महावीर का अस्तित्व है। धर्म, आत्मा,
सोहम 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 सोहम। जो आत्मा अरिहंतों में है मुझ में है, जो सिद्धों में है मुझ में है, जो आचार्य में है मुझ में है, जो साधु में है मुझ में, सब में समान आत्मा। मैं वो आत्मा हूँ, अष्टगुणों से युक्त आत्मा हूँ, सब कुछ मेरे भीतर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने भीतर मंगल का भाव लाए, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन और नमन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। जब भी आपका मन चले आंखें खोल सकते हैं। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।